नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 30 करोड़ के जहाज से झारखंड में अवैध खनन, सीएम सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा का काला कारोबार, अलग अलग खातों से 36 करोड़ भी मिले। झारखंड टेंडर घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में गुरुवार को एक बड़ा खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक मिश्रा के करीबियों के बैंक खातों में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। ईडी ने एक अंतर्देशीय पोत MVA इंफ्रालिंक 111 को भी जब्त किया है। ईडी का कहना है कि इस अंतर्देशीय पोत को साहिबगंज के सुकरघट घाट से बिना किसी परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। ईडी के सूत्रों के अनुसार राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के कथित निर्देश पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य की मिलीभगत से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स या पत्थरों के शिलाखंडों के परिवहन के लिए पोत का संचालन किया जा रहा था। वहीं ईडी के गिरफ्त में आए सीएम के विधायक प्रतिनिधि से एजेंसी को कई अहम जानकारी भी मिली है। उसी के आधार पर की जा रही कार्रवाई से ईडी को काफी चीजें बरामद हो रही है। इतना ही नहीं, उसकी रिमांड अवधि बढ़ाए जाने से ईडी को पूछताछ में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने सीएम के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी समन किया है। उन्हें राजधानी में ईडी के जोनल ऑफिस में 1 अगस्त में हाजिर होने को कहा गया है। अब जो है ईडी उनसे पूछताछ के लिए प्रश्न तैयार करने लगी है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि पंकज मिश्रा और पिंटू को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। राज्य में 67 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर, सीएम के पास पहुंची फाइल। राज्य में सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 67 वर्ष करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त और कार्मिक ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही राज्य में गैर शैक्षणिक संवर्ग के डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से बढ़कर 67 वर्ष हो जाएगी। इसके पहले 2012 में भी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा को 60 से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया था। अगर अगले 2 साल में रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो लगभग राज्य में 150 डॉक्टर रिटायर हो जाएंगे। ITI में नामांकन के लिए 5 अगस्त तक कीजिए आवेदन, पोर्टल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 अगस्त तक किया जा सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 29 जुलाई को ही खत्म हो रही थी। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के तहत अब 5 अगस्त को ही औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर आने वाली आपत्तियों की समीक्षा के बाद 10 अगस्त को अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर काउंसलिंग कर सीटों और संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहली बार ITI में नामांकन के लिए पोर्टल यानी कि iti.jharkhand.gov.in तैयार किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन से लेकर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। पहले संस्थानों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग के माध्यम से होता था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से सुखाड़ पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज शुक्रवार 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। 6 कार्य दिवस वाले इस सत्र में 2 अगस्त को वित्त वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। आप सबको बता दो कि 5 अगस्त को मानसून सत्र की कार्रवाई समाप्त होगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्षी विधायकों ने राज्य के एजेंडे पर चर्चा की। सत्ताधारी यूपीए भी विपक्ष के सवालों के जवाब को लेकर तैयारी कर रहा है। मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने को कहा। आप सबको फिर से एक बार बता दो कि 5 अगस्त को मानसून सत्र की कार्रवाई समाप्त होगी। नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में नकली नोट का कारोबार करने में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,550 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुफसिल थाना क्षेत्र के गुट्टू साई निवासी लोकेश कुमार वर्मा जिनकी उम्र 32 साल, महुल साई निवासी सिद्धेश्वर सिंह जिनकी उम्र 34 साल और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के चेतगढ़ निवासी अविनाश नायक जिनकी उम्र 32 साल शामिल है। पुलिस ने तीनों के पास से 100 रुपए का 55 और 50 रुपए का एक जाली नोट बरामद किया है। धनबाद जज मर्डर केस में राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को दोषी करार, 6 अगस्त को सजा सुनाएगी अदालत। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा सुनाएगी। यह फैसला ठीक उसी तारीख को सुनाया गया है जिस तारीख को 1 साल पहले 2021 को जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को उनकी पुण्यतिथि थी। आप सबको बता दें कि जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी। आप सबको बता दूं कि सीबीआई के विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में फैसला सुनाया। 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी। आप सबको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था और एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, ग्रामीणों को मिलेगा वृक्षों का पट्टा, सुखाड़ से निपटने की है तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में किसानों और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीणों की क्षमता बढ़ेगी तो राज्य भी सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को हजारीबाग में आयोजित परमंडलीय स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता एवं विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केसीसी लोन में बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि वह किसानों को हर संभव सहायता करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को वृक्षों का पट्टा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, ऐसे में सुखाड़ की आशंका बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, ऐसे में सुखाड़ की आशंका बढ़ती जा रही है। यह हम सभी के लिए चिंता की बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए भी सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब साथ मिलकर 2.5 साल में कई समस्याओं का समाधान किया है। इस समस्या के निदान के लिए हम सब साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए सही सलाह मिल सके, इसलिए कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस सुखाड़ जैसी परिस्थितियों में किसान क्या करें या क्या नहीं करें, उसके लिए किसान इन पदाधिकारियों की सलाह पर खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी मूल निवासी की मदद से राज्य के उत्थान के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव, सीएम हेमंत सोरेन ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों संपर्क में आने वाले सभी लोगों से कोरोना जांच करा लेने की अपील भी की है। यह जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण के आधार पर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, इसमें जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सुप्रीम कोर्ट में 6ठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में 6ठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आप सबको बता दें कि बुधवार को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी। इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वर्ष 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने जॉय गुड़िया के मामले में जो फैसला दिया था वह आज भी मान्य है। जेपीएससी ने स्पष्ट स्टैंड लिया था कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में पास होना जरूरी है। हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले की जानकारी आयोग और अभ्यर्थियों को भी थी। इस फैसले को किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी थी। इधर सीनियर एडवोकेट
एडवोकेट श्री नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि छठी जेपीएससी के विज्ञापन एवं नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क लाना जरूरी है। क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स मुख्य परीक्षा में जोड़ना गलत है। प्रतिवादी दिलीप कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी ने कई अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया था। वंचित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाए, उसके बाद ही संशोधित रिजल्ट जारी हो। सीएम हेमंत सोरेन आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का करेगा शिलान्यास। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन के 1 बजे इसका शिलान्यास करेंगे। उद्योग विभाग की कंपनी झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि जिडको द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। उद्योग सचिव वंदना डाडल ने बताया कि शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री से समय मिल गया है। आप सबको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण HEC स्थित कोर कैपिटल एरिया में किया जाएगा। इसकी लागत 44 करोड़ 22,52,415 रुपये होगी। 24 माह में यह भवन का निर्माण किया जाना है। आप सबको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। झारखंड की दनवा घाटी में ट्रकों की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 की दनवा घाटी में बुधवार की रात एक बार फिर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झारखंड एवं बंगाल से बिहार यूपी की तरफ जा रहे 4 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में ट्रक संख्या यूपी 1280-0551 के चालक एवं उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के उपचालक मोहम्मद नूर आलम यूपी के रहने वाले गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद GT रोड जाम हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभू नंदन ईश्वर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और जाम को हटाया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फंसे चालक एवं उपचालक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने ट्रक के पार्ट को गैस कटर से काटकर 4 घंटे के बाद शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पर लोहा एवं पेपर लदा था। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक यानी कि BR1 GB 9878 को पीछे से ट्रक यूपी के 1280-0551 ने जोरदार टक्कर मार दी। देखते ही देखते 20 मिनट में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में पीछे से आ रहे और 2 ट्रक टकरा गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक कोलकाता से लोहे लादकर यूपी जा रहा था। आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, अगस्त में छिड़ेगा देशव्यापी अभियान। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिए जरूरी निर्देश। चुनावी गड़बड़ियां और फर्जी वोटिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को अब आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल की है। हालांकि यह मुहिम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने या नहीं कराने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का आवेदन ना तो निरस्त होगा और न ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाएगा। बावजूद इसके 1 अगस्त 2022 से देश भर में इसके लेकर एक मुहिम शुरू होगी, जिसमें प्रत्येक घर से इससे जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इसे लेकर एक विशेष फॉर्म तैयार कराया गया है, जिसके जरिए यह जानकारी ली जाएगी। साथ ही सभी राज्यों को तत्परता के साथ इसके अमल के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने इस दौरान यह स्पष्ट किया है कि आवेदकों के आधार संख्या पर कार्रवाई करते समय तय निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस दौरान किसी भी परिस्थिति में आधार संख्या सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही यदि किसी के मतदाता का वोटर कार्ड कहीं प्रदर्शित करना जरूरी है तो आधार से जुड़े विवरण को अनिवार्य रूप से ढक कर प्रस्तुत किया जाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी मांगे देश से माफी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह खुट्टी के भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान जारी कर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित किया, वे उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा और एक आदिवासी महिला खासकर राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उससे पूरे देश में कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो गया। इनके मन, विचार और सिद्धांतों में संवैधानिक पद पर बैठी आदिवासी महिला के प्रति कोई सम्मान नहीं था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।